अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नेटो पर बड़ा हमला हो रहा है। नेटो एक वक्त पर अमेरिका और नेटो का गठबंधन बहुत मजबूत था, एक दूसरे के लिए बने थे दोनों। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप नेटो को कायर बता रहे हैं, कायर। सोचिए, इतनी जो दूरियां हो गई हैं नेटो और अमेरिका के बीच, क्या पूरी दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। जो हालात बन रहे हैं, युद्ध तो हो ही रहा है, जो दोस्त थे आज वो दुश्मन हो गए, दुश्मन। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वर्ल्ड वॉरियर में मेरे सहयोगी हैं आदर्श। ये बताइए कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो नेटो देशों को सीधे सीधे कायर बता रहे हैं, जो कि एक वक्त पर उनके बहुत ही करीबी थे, सहयोगी थे। आज भरोसा नहीं है नेटो देशों पर, आज उनको वो कायर बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो जो हैमरोज जो इलाका है वहां पे किसी ने उनका साथ नहीं दिया। बताइए। देखिए, क्या है ना कि ट्रंप की मोनोपोली है। मोनोपोली क्या है? मोनोपोली ये है कि जो उनके साथ है, जो उनके हाँ में हाँ मिलाएगा, वो उनका दोस्त है, वो उनका यार है, वो मतलब दुनिया में सबसे बढ़िया है। जो ट्रंप का साथ देगा, ट्रंप के हाँ में हाँ जी हुजूरी करेगा, राग दरबारी बन के बैठेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में वो बता रहे हैं कि मैं ही रक्षक हूं, यहाँ का मैं ही रक्षक हूं, मुझे जरूरत नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की। तो अब जरूरत नहीं है तो आप क्यों गुहार लगा रहे हैं? बाकी देशों की जरूरत है, जैसे साउथ कोरिया, सबसे ज्यादा तेल वहां से निकलता है उनका, चाइना का निकलता है, फ्रांस का निकलता है, बाकी देशों का निकलता है, वो आपस में मैनेज कर लेंगे। आपको इतनी, आप कह रहे हो कि हमको स्टेट ऑफ हॉर्मुज से मुझे कोई लेना देना नहीं। देखिए, वो इसलिए कह रहे हैं, पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है क्या आपने? इसके पीछे भी कारण देश की रक्षा करने की आपने ठेका लिया हुआ है क्या? इसके पीछे भी कारण है। वो अगर ये कह रहे हैं तो इसके पीछे भी स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजी ये है कि सारा तेल, अगर अभी भी तेल में जो मोनोपोली है ना, वो सऊदी का सबसे ज्यादा है, ईरान से भी ऊपर है, टॉप में आता है। जो भी एक्सपोर्टर, अगर ऑयल एक्सपोर्टर अगर आप देखें तो उसमें सऊदी टॉप पे है। तो सऊदी से तो पूर्ति हो ही रही है साहब की। बाकी वेनेजुएला पे जो कर रखा है, उससे भी, वहां से भी आ ही रहा है। तो उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, चीजें वहां पे अगर फंसी हुई हैं तो उनको मजा आ रहा है। वो इस तरह से देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, बाकी लोगों पे चीजें दिक्कतें आ रही हैं, ईरान से बाकी लोगों, उनका तो जो भी स्वार्थ है उनकी पूर्ति हो रही है, सऊदी से हो रही है, वेनेजुएला पे जो हमला किया था वो हो रहा है। और बाकी कायर वायर का कहने का एक वो है कि नाटो, वो तो यहाँ भी कहते हैं, अफगानिस्तान वाले मामले में भी उन्होंने साफ साफ कहा था कि यहाँ भी नाटो ने साथ नहीं दिया था, जबकि नाटो ने बताया था कि भाई एक आंकड़े के मुताबिक आपके सेना के इतने लोग मारे गए थे और बाकी जो मरे थे वो कौन थे। तो ये देखना होगा। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों पर गंभीर आरोप लगाए। वो सिर्फ तेल महंगा होने की शिकायत करते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए आगे नहीं आते। वो कह रहे हैं कि तेल महंगा हो रहा है, पूरी दुनिया की, नेटो देश कह रहे हैं कि तेल महंगा हो रहा है, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो डामाडोल हो गई। जापान के पीएम ने भी ऐसा कहा, साउथ कोरिया भी लगातार कह रहा है कि डामाडोल हो गई है इस युद्ध की वजह से, रुकना चाहिए, तो फौरन युद्ध रुकना चाहिए। कतर के पीएम भी यही कह रहे हैं कि रुकना चाहिए। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये चीजें समझ में नहीं आ रही क्या कि अपना तेल और गैस की पूर्ति के लिए पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया इस वक्त। स्टेट ऑफ हॉर्मुज छोड़िए, ईरान छोड़िए, क्या अपनी जो सत्ता हासिल करने के लिए जो इतिहास में जैसा अमेरिका था, लग रहा था कि जो वापस ट्रैक पर आ गया, वापस इतिहास के और भी कलंकित करने वाला इतिहास क्रिएट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि जो देशों पर कब्जा करना, ईरान को तबाह कर दिया, एक देश को आतंकवादी, उनके नेतृत्व को आतंकवादी नेतृत्व बता करके पूरा देश को तबाह कर दिया। उनकी गलती क्या थी? ईरान की गलती सिर्फ ये थी कि वो रूस और चाइना के साथ ट्रेड बढ़ा रहा था। ईरान की गलती ये थी कि ईरान भारत के साथ ट्रेड बढ़ा रहा था। ईरान की गलती ये थी कि वो डॉलर को प्रमोट नहीं कर रहा था, डॉलर से बिजनेस नहीं कर रहा था। यही वजह है कि आज टारगेट पर है। वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया उसके नेतृत्व को। अब वो झुका नहीं, उनके जो आला कमान है वो झुके नहीं अमेरिका के सामने। देखिए, अगर वो भी झुक जाते वेनेजुएला की तरह तो आज कोई दिक्कत नहीं होती। वो झुक जाते, बातचीत करते और झुक जाते। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आया, लेके चला गया, मुद्दा खत्म हो चुका। वेनेजुएला का मुद्दा कितनी जल्दी शुरू हुआ और खत्म हो गया। लेकिन ईरान का मुद्दा, क्योंकि वो फाइट कर रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए फाइट कर रहे हैं। आप किसी देश को अपनी दादागिरी से कब्जा करने की जो नियत है, आज श्रीलंका ने क्या किया उनके साथ? श्रीलंका ने कहा हम आपके फाइटर जेट को यहां उतरने नहीं देंगे, हमें किसी देश से दुश्मनी नहीं लेनी, हम खुद आर्थिक
कमजोरी के शिकार है, अर्थव्यवस्था हमारी खुद कमजोर है और हम एक दूसरे देशों से कम, हमें दुश्मनी मोल नहीं लेना। क्या आपका रह गया? अब वहां पे भी क्या हमला कर देंगे आप? कोई देश अगर आपकी बात नहीं मानेगा, क्या उस पर आप हमला कर देंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे? ये तो सरासर दादागिरी है आपकी। देखिए क्या है ना कि मसला ये है कि अभी मान लीजिए कि जिस तरह से स्टेट ऑफ होर्मुज, अगर वहां पे एक ये तो मतलब सत्य है ना कि अगर पूरे दुनिया में एलपीजी, पेट्रोल, बाकी सबकी दिक्कतें अगर आई हैं तो उसका एकमात्र कारण है युद्ध। इससे तो नकार नहीं सकते। ये तो आप बता रहे हो शेयर मार्केट धराशायी कर दिया हर देश के तो साथ, ये हम नकार नहीं सकते। तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो पूरे मिडिल ईस्ट को जला रहे हैं और उसमें भी वो चाह रहे हैं कि अगर मैं जला रहा हूं तो मेरे पक्ष में खड़ा रहे नाटो देश, मेरी मदद करे और जलाने में और आग लगाने में। जबकि इससे दरकिनार कि दिक्कतें तो हो ही रही हैं, दिक्कतें हर किसी को हो रही हैं, पेट्रोल की दिक्कतें, एलपीजी की दिक्कतें, तो ये दिक्कतें आई हैं। अब इन दिक्कतों पे भी वो कह रहे हैं कि आप इन दिक्कतों को दरकिनार कर दीजिए और मेरा सपोर्ट करिए, और नहीं कर रहे हैं तो आप कायर हैं। यहां तक कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि अमेरिका के बिना नेटो सिर्फ एक कागजी शेर है। मतलब जो मन में आ रहा है वो कहे जा रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इतना अहम है, थोड़ा ये भी बता देते, जिस पर ये पूरा जो युद्ध का ताना बाना बुना गया, तेल, गैस, एलपीजी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और खार्ग आइलैंड जो कब्जा करने की बात कर रहे हैं। अरे कहां कहां कब्जा करोगे? कि हर देश के पास कुछ बहुत कुछ है, क्या हर देश पे कब्जा कर लोगे? क्या उस देश पे कब्जा करके क्या उसके सारे संसाधन का शोषण करोगे क्या? अब बात करते हैं दुनिया के सबसे अहम जो समुद्री रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ये एक ऐसा चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यहां संकट आ गया, मतलब आ चुका है, और तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छूने लगी है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। ट्रंप का कहना है कि इस रास्ते को खोलना आसान सैन्य कदम है, लेकिन नेटो देश इसमें शामिल नहीं होना चाहते। अब सोचिए, नेटो देश जो उनका सहयोगी है वो नहीं होना चाहता, वो नहीं चाहता युद्ध। इसका यही मतलब है ना, क्या आपके जो सहयोगी देश है वो नहीं चाहते युद्ध? क्यों नहीं चाहते? इसके पीछे वजह है कि आप नाटो देश को ना कठपुतली की तरह बना लिए हो कि मैंने जो कह दिया, मैंने जो लिख दिया वो सही मानिए, मैंने जो कह दिया उस पर हामी भरिए, और नहीं भरते हैं आप तो आप हमसे अलग हैं, आप हमसे अलग चल रहे हैं। देखिए डिफरेंट देश हैं तो डिफरेंट विचारधारा होएगी ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ये होना है। और अब इसमें अगर ट्रंप की बात हम नहीं मान रहे नाटो देश तो वो अलग है। और देखिए मेन तो मोनोपोली नाटो वाले में भी अगर किसी की रहती है तो किसकी रहती है? यूएस की रहती है सबसे बड़ी। मतलब अगर यूएस कुछ कहता है तो नाटो देश उसको फॉलो करते हैं। सोचिए, साउथ कोरिया जो हर बात मानता है, जापान जो हर बात मानता है, वो भी साथ नहीं दे रहा डोनाल्ड ट्रंप का। मतलब वो जो कहेगा वही करेगा। साउथ कोरिया की स्थिति ऐसी है, बिल्कुल, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का खौफ है दोनों ही देशों पे। बिल्कुल। लेकिन वो कभी भी बम मार देगा, कभी भी न्यूक्लियर वॉर कर सकता है, सन की तानाशाह है। बावजूद इसके वो दो देश अमेरिका के पक्ष में खड़े। ये सोचने वाली बात है डोनाल्ड ट्रंप को कि इस तरह आपके सहयोगी आपसे दूर होते जा रहे हैं। आप पूरे विश्व में अलग थलग हो गए हैं। आप क्या भारत को अलग थलग करेंगे? आप खुद अलग थलग हो गए। दो चीजें हैं ना इसमें, दो चीजें हैं। एक तो कि मतलब कि एक युद्ध लड़ना अलग चीज है और युद्ध लड़ने की बात करना अलग चीज है। वो बाकी जो देश हैं वो ये कहेंगे कि भाई अगर तुम हमसे लड़े तो हम तुमको मार देंगे, लेकिन लड़ेंगे नहीं। जबकि उलट है, यहाँ ट्रंप ये कहते भी हैं और लड़ भी जाते हैं। झोंक दिया है, पहले नहीं हो रहा, अब हो रहा है। झोंक दिया है। बिजनेस क्या है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरा कब्जा रहना चाहिए। मैं अगर कब्जा कर लूंगा, वो मेरे कंट्रोल में रहेगा, तेल का कुआं मेरे कंट्रोल में रहेगा, तो दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो मेरे कंट्रोल, मेरे अधीन रहेगी। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से पूरी दुनिया जो है आज अमेरिका की तरफ देख रही है कि ये युद्ध रुकेगा तो उनके जहाज आ पाएंगे उनके देश में। और आर्थिक संकट हो चुका है बहुत सारे देश में। इंडिया में तो सिलेंडर की लाइनें लगी पड़ी है, लोग परेशान हो रहे हैं, हर आम आदमी परेशान। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में अगर एलपीजी की बात की जाए तो कम से कम 15 दिन की बची हुई हैं। एलपीजी छोड़िए, अभी वहां पे गणतंत्र दिवस होना था 23 मार्च को, वो हो नहीं रहा, ब्लैकआउट कर दिया। ये हालात हैं पाकिस्तान के, तो पूरी दुनिया की स्थिति उन्होंने चौपट कर दिया है। जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम जैसे बड़े देशों ने साफ कह दिया है कि पहले युद्ध खत्म होना चाहिए, जिस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। वो लोग क्लियर कर रहे हैं कि युद्ध को खत्म होना चाहिए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। मैक्रो का साफ साफ कहना है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति है, कि अभी सबसे जरूरी है तनाव को कम करना,
युद्ध को कम करना, किसी देश को इस तरह से तबाह नहीं करना। आप गाज़ा बना दोगे क्या? तेहरान को, पूरे ईरान को, एक अच्छा देश है, उस देश की जनता है, क्या उसको तबाह कर देंगे? या आपको बिल्कुल भी नागवार गुजरेगा, पूरी दुनिया आपके खिलाफ होगी। इसी मुद्दे पर बातचीत हम आगे भी जारी रखें। कल हम नए मुद्दे के साथ फिर से आएंगे, तो लगातार आप देखते रहिए। हमारा कड़क पे नए नए शोज़ आ रहे हैं और वर्ल्ड वॉरियर लगातार आप देखते रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार देखते रहिए कड़क।